800 साल पहले लगी एक आग जो 3 दिन नहीं, 3 हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। एक ऐसी आग जिसने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र को राख बना दिया। लेकिन ये आग किसी हादसे से नहीं लगी थी। ये आग लगी थी एक इंसान के अहंकार और जलन से। ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की। आज से करीब 800 साल पहले जब दुनिया में ज्ञान के बहुत कम केंद्र थे, तो यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से अधिक आचार्य रहते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, फारस से लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ की लाइब्रेरी को कहते थे धर्मगंज, जो कि 3 विशाल इमारतों में फैली हुई थी, जिनका नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। कहा जाता है कि यहाँ 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, धातु विज्ञान, ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये इंसानी सभ्यता की मेमोरी थी। फिर आता है बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि वो बुरी तरह बीमार पड़ा, उसके हकीम जवाब दे चुके थे। तब किसी ने सुझाया कि नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाओ। खिलजी ने शर्त रखी, बिना दवा खाए ठीक करके दिखाओ, और आचार्य ने उसे कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को दिए। खिलजी ठीक हो गया क्योंकि आचार्य ने उन पन्नों पर दवा की एक बेहद पतली परत लगा दी थी। लेकिन ठीक होने के बाद खिलजी को खुशी नहीं हुई, जलन हो गई। कई इतिहासकारों के अनुसार उसे यही बात तोड़ गई कि इन काफिर लोगों के पास मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। और उसी अहंकार और नफरत में उसने आदेश दिया, जला दो। उस दिन सिर्फ कागज नहीं जले, आर्यभट्ट की गणनाएं जली, सुश्रुत की सर्जरी के राज जले, हजारों सालों का वो ज्ञान जल गया जो शायद आज की दुनिया को कहीं और ले जा सकता था। कहते हैं कि नालंदा का धुआं मीलों दूर से दिखाई देता था। खिलजी इतिहास में एक विनाशक की तरह दर्ज हो गया, लेकिन नालंदा की आत्मा आज भी भारत की मिट्टी में जिंदा है। नालंदा फिर से खड़ा हो गया है, लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, अगर वो लाखों किताबें बच गई होती तो आज का भारत, आज का विज्ञान, आज की दुनिया कितनी अलग होती। कमेंट कीजिए, नालंदा को जलाया नहीं जा सकता।